सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की कहानी आजकल चर्चा में है। सुखदेव सिंह को व्हाट्सएप पर +92 से स्टार्ट होने वाले नंबर से बहुत दिनों से कॉल आ रहे थे। उन्होंने बिना ध्यान दिए ये कॉल सबसे पहले जब रिसीव किया तो उन्हें लगातार गालियां और अपशब्द यूज करने लगे सामने वाले, और उनसे कहने लगे कि तुम करनी सेना के अध्यक्ष हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फौरन इस सेना को बंद कर दिया जाए वरना अपनी जान गंवाओगे। इस तरह की धमकी एक दो बार उन्होंने इग्नोर किया। फिर लगातार उन्हें देश और विदेश से कॉल आते थे। लगातार 7 दिनों तक ये धमकियां आ रही थी। पहले तो ये धमकी के पीछे कौन है ये खुल नहीं रहा था बात क्लियरली, बट कुछ धमकियों में ये क्लियरली खुलने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की तरफ से ये धमकियां आ रही है। इन दोनों का नाम सामने आने पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को थोड़ी सी चिंता हुई और फौरन जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और उन्हें सारी डिटेल्स बताने के बाद उनसे कहते हैं कि मुझे जान को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इससे पहले भी इन्होंने पुलिस में एक तो कंप्लेंट्स की थी धमकी को लेकर, मगर पुलिस ने उतनी ईमानदारी से काम नहीं किया जितनी ईमानदारी से पुलिस को करना चाहिए था। सुखदेव जी जयपुर के पुलिस कमिश्नर के पास भी जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, और भी कई बड़े लोगों के कॉल आते हैं पुलिस कमिश्नर को, मगर जितनी गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं लिया और फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। और 5 दिसंबर 2023 करीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास दोपहर में उन्हीं के घर में, उन्हीं के ऑफिस में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और उनके साथ जो गार्ड थे वो भी गंभीर रूप से घायल है। होता यूं है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी थोड़े अलर्ट जरूर थे क्योंकि उनको धमकी मिल रही थी। वो अपने ऑफिस में अपने पर्सनल गार्ड के साथ बैठे थे, तभी बाहर गेट पे एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है करीबन 1-1:30 बजे के आसपास 5 दिसंबर, और वहां पर एक नवीन शेखावत नाम के व्यक्ति आते हैं जो कि सुखदेव जी के पहचान के हैं, कहीं से पहचान थी उनकी। तो अंदर मैसेज जाता है कि नवीन शेखावत जी आए हैं, तो सुखदेव जी उन्हें आने से मना नहीं करते और उन्हें अंदर ले लेते हैं। आकर वो बैठते हैं और उनके साथ वहां पर उनका गार्ड जो है नरेंद्र कुमार वो मौजूद रहता है, एवरी टाइम वहीं रहता है। और फिर उसके बाद वो लोग थोड़ी सी बातें करने के बाद वो कहते हैं कि मेरा यहाँ आने का एक मकसद है, मेरे साथ 2 व्यक्ति आए हैं, उन्हें अपने घर में उनकी शादी है किसी की और उन्हें आपको इनविटेशन देना है और वो मेरे जरिए आए हैं क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुखदेव जी ने उन्हें कहा कि अगर वो आपके पहचान के हैं, भरोसे के हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उन दोनों को अंदर बुला दीजिए। वो दोनों व्यक्ति होते हैं रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी। रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी वहां आकर बैठते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद, आजकल अमूमन है लोग अपने फोन में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वगैरह खोल के फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगते हैं। तो कमरे में थोड़ी देर की शांति के बाद सारे लोग अपने अपने फोन में थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं और इसी का मौका देखते हुए रोहित सिंह राठौर अपने साथी नितिन फौजी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और फौरन अपनी जेब से बंदूक निकालकर विदिन 1 सेकेंड वो सुखदेव जी पर गोली दाग देते हैं और धड़ाधड़ वो गोलियां चलाने लगते हैं। उसका ही मौका पाके नितिन फौजी भी नवीन शेखावत के ऊपर गोली दाग देता है और दोनों में से एक ही साथी जो कि है रोहित सिंह राठौर, वो उनके जो गार्ड है नरेंद्र कुमार, उन पर भी लगातार गोली बरसाने लगता है। लगातार गोलियां 2-3 मिनट तक चलती हैं। टोटल 17 राउंड बुलेट की चलती है उस मौके पर। और उसी समय वो होते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं सुखदेव जी, और जो उनके गार्ड हैं वो घायल हो जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। और नवीन शेखावत जी जो हैं वो वहां से थोड़ी सी भागने की कोशिश करते हैं बाहर जाने की, मगर उनको भी पीछे से और गोलियां दाग के उन्हें भी रोक लिया जाता है। ये सब करने के बाद वो लोग कंफर्म करने के लिए कि जो हम लोग करने आए हैं वो कंप्लीट हो जाए, वो लोग करीब से जाकर सुखदेव जी के माथे में भी एक और गोली दाग देते हैं कि थोड़ी भी बचने की उम्मीद हो, वो उसी समय अंत हो जाए। इतना करने के बाद, गोलियों की आवाज सुनने के बाद, और इन दोनों को स्पेशली, क्योंकि गए 3 थे बट उन्होंने अपने साथ उनको जिस नवीन शेखावत को बरगला के लेकर गए थे उनकी भी हत्या कर देते हैं। और वो दोनों जब वहां से बाहर निकलते हैं तो वहां जो गेट पे जो गार्ड्स थे, जो उनकी सिक्योरिटी और उनके घर के जो गार्ड्स थे, वो लोग भी अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं गोलियों की आवाज और उनको देखने के बाद। बाहर निकलने के बाद ये सारी घटना, ये सारी आना और अंदर शूटिंग करना, ये सारा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड हो चुका है, उसी की जानकारी यहाँ पर है।
बाहर निकलने के बाद वो लोग जिस स्कॉर्पियो में आए होते हैं, वो लोग उस पे तो नहीं जाते, मगर थोड़ी देर चलने के बाद एक अनजान व्यक्ति, एक रैंडम आदमी अपने स्कूटी से जा रहा होता है, वो लोग उसे भी एक गोली मारकर गिरा देते हैं। जब वो उसकी बैलेंस बिगड़ता है, वो गिर जाता है गाड़ी से, और फिर उसकी गाड़ी उठाकर वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में फिर पता चलता है कि रोहित सिंह राठौर जो है वो जसूरी गांव का रहने वाला है, और जो नितिन फौजी है वो हरियाणा का है, और ये फौज में तैनात है। इसकी अलवर में पोस्टिंग थी, ये छुट्टियों पे घर आया हुआ था। अपने घर पे इसने गाड़ी बनाने का बहाना करके अपने घर से कुछ 8-9 नवंबर को ये निकला था, और यहाँ आकर इसने यह काम किया और सुखदेव जी की हत्या कर दी। अब जैसे ही ये दोनों लोग वहां से फरार होते हैं, तो उस समय तो कुछ 10 मिनट तक तो कोई हलचल नहीं। उसके बाद ये खबर पूरे देश प्रदेश में फैल जाती है, सड़कों पे लोग जमा होने लगते हैं। ये जो सुखदेव सिंह शेखावत थे, ये पहले करनी सेना के अध्यक्ष थे, पहले करनी सेना के पार्ट थे, और बाद में इन्होंने अपनी खुद की एक कह सकते हैं कि सेना तैयार की थी, अलग से अपनी सेना तैयार की थी। ये यहाँ पर काफी एक्टिव थे, और इसी बात से इनको बहुत सारी धमकियां भी आती थी, और इसी बात की वजह से ये लोग इन्हें परेशान बहुत दिनों से कर रहे थे। ये पहले स्टार्टिंग में जो थे सुखदेव जी गोगामेडी जी, ये पंजाब प्रांत से लगा हुआ राजस्थान का ही एक जिला है हनुमानगढ़, और वहाँ के ही किसी अंदर एक गांव का नाम है गोगामेडी। ये वहाँ के रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में गोगामेडी, इनका पूरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत है। ये स्टार्टिंग में करनी सेना से जुड़े हुए थे। करनी सेना में इन्होंने 2008 में एक मूवी आई थी जोधा अकबर, जिसके विरोध में इन्होंने एक भाषण दिया था, जो कि काफी प्रचलित हुआ था। उसके बाद लगातार इनके भाषण सुनने के लिए किसी भी तरीके के जब ये लोग धरना देते थे, उस पर दूर दूर से लोग इनका ही भाषण सुनने आते थे। ये काफी प्रचलित होने लगे थे। और 2008 में जब जोधा अकबर आई थी, तो इन्होंने अपने इनके हिसाब से कि मूवी में हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाया गया है, इसका ये लोग विरोध कर रहे थे, इसका ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस पे इन्होंने भाषण दिया। 2008 के बाद 2017 में एक पद्मावती मूवी आई थी, उसमें भी जनवरी के मौके पर लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ ये जुड़े हुए थे, और उसी समय इन्होंने उसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को से मिलने जाना चाहते थे। इन्हें कहीं से खबर आई थी कि उस मूवी में माँ पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये वो जानने की कोशिश करना चाहते थे। और जब उनकी सेना अंदर जाना चाहिए, तो गार्ड से और लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। इसी बात की बहसा बहसी में संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ मार दिया जाता है। हालांकि ये थप्पड़ उन्होंने नहीं मारा था, मगर पूरा नाम इन पर आता है, और इसके बाद से वाद विवाद और चर्चा में लगातार बने हुए थे। 2013 में इन्होंने मायावती के थ्रू बहुजन समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ा था। इन्हें टिकट दिया गया था कि आप काफी लोकप्रिय हैं जनता में। हालांकि ये चुनाव हार गए थे, मगर इन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा था। जब इन्हें करनी सेना में ये जुड़े हुए थे लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ स्टार्टिंग में, बट बाद में इनकी इससे भी बहस हो जाती है। इससे बहस होने के बाद ही अपना खुद का एक सेना तैयार करते हैं, जिसका नाम होता है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, और ये उसके अध्यक्ष होते हैं। इनमें इस सेना को तैयार करने के बाद इनकी लोकप्रियता देश विदेश में फैलने लगती है। लोग इन्हें पहचानने लगते हैं, लोग इनके काम से खुश थे, लोग इनके जो इनके भाषण होते हैं, जनरली वो भाषण बहुत फेमस होते हैं। इस सब के चलते जब उन्हें धमकियां आने लगी, तो इन्होंने पुलिस से काफी मदद मांगी। एक बार और 2023 में फरवरी की बात है, फरवरी पर भी एक पंजाब में एक जेल के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई का कोई व्यक्ति, कोई आदमी वहां पर है, और उसके थ्रू भी एक खबर बाहर आई थी कि AK-47 का इंतजाम किया जा रहा है इनको ही रास्ते से हटाने के लिए। इस बात की खबर पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को भी दी थी, और इनको भी लेटर लिखा था सुखदेव जी को, और इन्होंने पुलिस से उस समय भी मदद मांगी थी, मगर पुलिस ने उस समय भी इसको गंभीर रूप से इस बात को नहीं लिया, और आखिर वही हुआ जो नहीं होना था। 5 दिसंबर को इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या के बाद ये सारे वीडियो, सारे CCTV कैमरास के थ्रू कातिलों का तो पता लगता ही है, सारे नाम भी धीरे धीरे सामने आते हैं। लोग पूरी तरीके से ये इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, और लोग इसके पीछे की कहानी जानने को उत्सुक होते हैं। लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, और इसी बीच फेसबुक पर एक ID होती है रोहित गुदारा कपूरी, इसके थ्रू लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अपने ऊपर यह हत्या को लेते हैं,
और इसमें कितनी सच्चाई है अभी पुलिस के हाथों में है, मगर इस तरीके की आईडी से ये बात एक्सेप्ट की गई है। हम बात करें कि इस बुरी घटना के पीछे दोषी कौन है, तो बेशक दोषी सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम से उन्होंने लगातार मदद मांगी थी। इन्होंने बताया था कि धमकियां आ रही, इनके पास प्रूफ भी थे, मगर कहते हैं कि सीरियसली ले लिया होता तो शायद आज ये जीवित होते। मगर इस तरीके से इनकी दिन दहाड़े इनके ही घर में हत्या कर दी गई है और अब पूरा प्रदेश इनके लिए सड़कों पर उतर आया है और न्याय की मांग कर रहा है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी पर भी इल्जाम लगाना नहीं है। मैं आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना चाहती हूं और भी इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। नमस्कार।